मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है गुलाब पार्क मार्केट में। वो मार्केट जहां यहाँ प्रतिदिन रोज़ाना हज़ारों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं आती हैं, उनके साथ पुरुष भी होते हैं और काफ़ी चर्चित है ये मार्केट। ना केवल मुमरा से सटे सिलफाटा, थाना, भिवंडी, यहाँ तक का बम्बई में भी काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है ये गुलाब पार्क मार्केट। और जब से राष्ट्रवादी पार्टी, जो यहाँ की सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने जब से रिजवान शेख को कलवा मुमरा का जो व्यापारी संघ का अध्यक्ष बनाया है, तब से इस मार्केट के अंदर काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है, काफ़ी परिवर्तन आया है। और हम आपको एक बात बता दें कि जब से रिजवान भाई को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है, तो सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि मार्केट के अंदर कई स्थानों के ऊपर उन्होंने स्पीकर लगाए। और दूसरी बात, जहाँ पे अंधेरा छाया रहता था मार्केट के अंदर, उसको दूर करने के लिए वहाँ पे लाइट पोल भी लगाया। और साथ ही जो आए दिन मार्केट के अंदर जो आपराधिक घटनाएं होती थी, चोरियां होती थी, उस पर अंकुश कसने के लिए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भी हायर किए हुए, जो रात भर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे। और अब आज के दिन रिजवान भाई ने यहाँ की जो नगर सेवक है जफर नुमानी साहब और नगर सेविका है हफीज़ा नाइक भाभी, उनसे कह के यहाँ पे डस्टबिन का मतलब इंतजाम किया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है, जिसके ऊपर नगर सेविका हफीज़ा नसरुद्दीन नाइक का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि हमारे धर्म के अंदर कहा जाता है कि सफाई जो है आधा ईमान होता है, तो उसी के चलते ये डस्टबिन यहाँ पे रखा गया है। इस डस्टबिन को रखने का क्या मकसद था, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ नगर सेवक जफर नुमानी भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ की चर्चित समाज सेविका नेहा नाइक भी यहाँ पे मौजूद है और साथ में जो अध्यक्ष है रिजवान शेख, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो इन सभी लोगों से हम बात करेंगे कि आज इन्होंने यहाँ पे जो डस्टबिन रखा है गुलाब पार्क मार्केट के अंदर, इसका क्या मकसद है और वो क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे दुकानदार को। और ये जो सोसाइटी है, जिसमें काफ़ी सोसाइटियाँ गुलाब पार्क मार्केट के अंदर, उन लोगों को मतलब क्या अपील करना चाहेंगे, यही हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ज़रूरत पड़ी थी ये मार्केट की और क्या इंपॉर्टेंस आपने समझा ये कचरों के डब्बों की यहाँ पे। एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो मैं ज़रूरत तो इसलिए पड़ी कि हम देखते हैं कि अक्सर दुकानदार जो हमारे भाई हैं, थोड़ा सा उनकी कोताही है कि वो लोग अपनी दुकान का सामान जब भी प्लास्टिक वगैरह ओपन करते हैं, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि चाहे कोई भी, चाहे गुलाब पार्क मार्केट हो, शरीफा रोड हो, चाहे अदर मार्केट हो, कोई भी, अक्सर वो थैली वगैरह जो है वो रोड पर आ जाती है, हम अक्सर देखते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों न हम इनका कोई रास्ता निकालें कि ये रोड जो भी सामान मतलब जो भी कचरा है, अगर हम इनको डब्बा डस्टबिन वगैरह की शक्ल में कोई भी ऐसी एक चीज़ प्रोवाइड कर दें और लोगों से एक अवेयरनेस करें, एक अपील करें कि बराए मेहरबानी जो प्लास्टिक वगैरह आपकी दुकान से निकलती है, जो भी घर गुबार कचरा निकलता है, वो लोग बराए मेहरबानी आप लोग इस डब्बे में डालें। और ये डब्बा जब सुबह में झाड़ू वाली आती है, जो आपके जो गुलाब पार्क मार्केट के अंदर जो औरत झाड़ू मारती है या जो लोग भी झाड़ू मारते हैं, वो लोग इस कचरे के डब्बे को बाहर ले आ करके, जो गाड़ी आती है या रात को जो गाड़ियाँ आती है कचरे की, वो लोग उसमें ले आ करके उसमें डाल देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बार बार बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मुमरा कौसा नीट एंड क्लीन हो, बेहतरीन मिसाल मुमरा कौसा कायम हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस कौम को ये सिखाया गया है, जिस कौम को ये बताया गया है कि सफाई आधा ईमान है, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे उस पर अमल नहीं हो पा रहा है, ये हमारी कोताही है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि लोग इस पर अमल नहीं करते, अमल करते हैं, लेकिन कुछ कोताहियाँ कहीं ना कहीं से हो रही है, जिसकी वजह से अक्सर आपको बिल्डिंगों के पीछे, आपकी चालियों के पीछे अक्सर गंदगी का अंबार दिखता है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ख़ासकर मुमरा कौसा की आवाम से, बहनों से अपील करना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी आपकी सोसाइटी में अगर कचरे का प्रॉब्लम है, अगर वो आपके यहाँ झाड़ू वाला नहीं आ रहा है, घंटा गाड़ी नहीं आ रही है, रोड पे झाड़ू वाला मारने वाला नहीं आ रहा है, तो बराए मेहरबानी आप हमको नगर सेवक के नाते मुझे आप कांटेक्ट कर सकती है। हम आपको म्यूनसिपाल्टी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। ये हमारा आपसे एक अपील है, लोगों से गुजारिश है। और अब मैं गुलाब पार्क मार्केट के इश्यूज़ पे आ जाता हूँ। रिजवान भाई जब से इस मार्केट की क़यादत को, रिजवान भाई और उनकी पूरी टीम ने जब इस बिल्डिंग की, इस मार्केट की क़यादत को जब से संभाला है,
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप एक एक करके रिजवान भाई हर पहलू पे काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने मार्केट में पार्किंग का मसला है, उस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने उस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% तो नहीं करूँगा लेकिन बहुत हद तक उसमें कामयाब है। कुछ भाइयों को गाड़ी खड़ी करने में प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पर वो खड़ी करना चाहते हैं कुछ डिस्टर्बेंस है। रिजवान भाई ने हमसे ये कहा है कि जफ़र भाई और नेहा मैडम जो हमारी यहाँ पर देखिए, बार बार मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि नेहा नाइक साहिबा बहुत ही बेहतरीन सोशल वर्कर है और हमेशा से फ़िक्रमंद रहती हैं अपने वार्ड को लेकर के, अपनी वालदा के कामों को लेकर के फ़िक्रमंद रहती है। वो भी मेरे साथ शाना बशाना हमेशा खड़ी रहती है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम बिल्कुल उस पर भी हम उन लोगों से बात करेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी जहाँ खड़ी करना चाहते हैं वहाँ क्या दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, मार्केट में लाइट का इश्यूज था, लाइट की रोशनी कम थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मार्केट में लाइट भी लग चुकी है, जिसको आप देख सकते हैं। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर रिजवान भाई ने कैमरे का भी इंतज़ाम कर दिया है, अक्सर चोरी वगैरह की वारदात पैदा हो जाती है। और दूसरी बात, स्पीकर भी उन्होंने लगा दिया है, उस पर अक्सर स्लोगन बजता रहता है कि स्पॉट की मतलब 6 स्पॉट पर लगाया है उन्होंने कैमरे लगाए हैं और माइक भी लगाया है। और माइक में हमेशा ये ऐलान होता रहता है कि आप अपने सामान की हिफाजत खुद करते रहें, अपने बच्चों की जो छोटे बच्चे आप साथ में लेकर के आते हैं उनकी उंगली पकड़ के चलें बच्चे, ताकि आपके हाथ से छूट ना जाए और आप अपने सामान की हिफाजत खुद करें। और फिर यहाँ पर वॉचमैन नहीं थे, तो मैंने देखा है कि रात को मैंने देखा गुलाब पार्क की जो ग्रुप है उसमें मैंने देखा कि रात को वॉचमैन टॉर्च लेकर के गली गली देख कर ढूंढ रहे थे। तो मैं एक चीज़ खास कर कहना चाहता हूँ कि हमारे लाडले MLA कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अहवाड साहब, अली जनाब शमीम खान साहब, हम सब के बड़े भाई सैयद अली अशरफ साहब, शानू पठान साहब, राष्ट्रवादी पार्टी की पूरी टीम और गुलाब पाक की आवाम की दुआओं के ज़रिए, मुमरा कोसा की आवाम की दुआओं के ज़रिए, बुज़ुर्गों की दुआओं के ज़रिए ये काम अंजाम तक पहुंचा है। तो हम ये चाहते हैं कि बराए मेहरबानी गुलाब पाक के जो मार्केट के लोग हैं और ख़ासकर यहाँ के रेसिडेंशियल लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप रिजवान भाई की पूरी टीम का भरपूर ताउन करें। जिस तरीके से आप ताउन करना चाहते हैं ताउन करें, उनको सपोर्ट करें, ताकि आपका मोहल्ला जो आज हमने ये डस्टबिन लाया है, ये नेहा नाइक साहबा की वालिदा के नाम पर, देखिए उस पर नाम है हफीज़ा नसरुद्दीन नाइक साहबा के नाम पर ये डब्बा उन्होंने यहाँ पर गुलाब पाक मार्केट में भेजा है। आज हम 3 से 4 डब्बे लाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह हम पूरे गुलाब पाक मार्केट में इस तरीके का डब्बा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हम तो डब्बा आपके हवाले कर देंगे, लेकिन लोगों को कचरा डालने की भी लोगों की जो जिम्मेदारी है वो बराए मेहरबानी मैं उनसे मोतबाना गुजारिश करना चाहता हूँ, इल्तिजा करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी आप अपना कचरा इस डब्बे में डालें। और मैं मुमरा कोसा की आवाम से कहना चाहता हूँ कि अपने घरों के पीछे कचरा न डालें। मैं आपसे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग जब आपके शहर में आएँ तो ये कहना चाहिए कि मुमरा बेहतरीन और ख़ूबसूरत जगह है और नीट एंड क्लीन है। मैं ये लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ और हमारे शहर से, हमारी इस मार्केट से, और ये मार्केट जो गुलाब पाक मार्केट है एक बेहतरीन मैसेज की जगह होनी चाहिए कि गुलाब पाक मार्केट इतनी बेहतरीन मार्केट कहीं नहीं है, साफ़ सुथरी मार्केट कहीं नहीं है। इस तरीके से लोगों को नसीहत सीखना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। नेहा, क्या कहना चाहोगे? जब से रिजवान भाई को कलवा मुमरा व्यापारी संघ का अध्यक्ष बनाया गया तो गुलाब पाक मार्केट के अंदर काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, काफ़ी बदलाव आया है मार्केट के अंदर, बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम किए। तो क्या कहना चाहोगे अब तक का जो रिजवान भाई ने काम किए गुलाब पाक मार्केट के अंदर, तो उनके बारे में क्या कहोगे आप? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। रिजवान भाई का तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। गुलाब पाक मार्केट को जिस तरह गुलाब पाक मार्केट के लिए फ़िक्रमंद है, उस तरीके से मुझे खुशी होती है इनके साथ बने रहने में, इनकी टीम के साथ बने रहने में। छोटे से छोटे मसले के लिए ये फ़िक्रमंद होते हैं अब गुलाब पाक के लिए, क्योंकि इन्होंने गुलाब पाक मार्केट के जितने भी रेसिडेंशियल है और जितने भी दुकानदार हैं उनके साथ एक संगठन बनाया है और वो संगठन का रोल प्ले कर रहे हैं एज अ फैमिली मेम्बर
की तरह। इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये सिर्फ रेसिडेंशियल है और ये सिर्फ दुकानदार है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे लोग हैं और मैं उनका जिम्मेदार हूँ। उसको देखते हुए जिस तरह ये संगठन रिजवान भाई का सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह रिजवान भाई ने गुलाब पाक मार्केट में एक ड्रास्टिक चेंज लाया है, रिजवान भाई, आई हाईली अप्रिशिएट एंड आई हाईली सल्यूट योर एफर्ट्स टुवर्ड्स गुलाब पाक मार्केट एंड द रेसिडेंशियल और शॉपकीपर्स के लिए भी। पहले यहाँ पर बहुत अंधेरा था मोइन भाई, जावेद भाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ रोशनी आ गई है। में इस स्ट्रीट लाइट को लगाने के लिए कॉन्स्टेंटली ये मेरे टच में रहे, कॉन्स्टेंटली इन्होंने जो भी मसले रहे यहाँ के ज़िम्मेदारों के साथ अक्सर मेरी मीटिंग रखी और हमने बैठकर हमेशा डिस्कस किया, प्लानिंग की, कम्युनिकेट किया और फिर एग्जीक्यूशन किया। देखिए पीछे के एतराफ़ में बहुत गंदगी थी, लेकिन खुशी है पहले से वो गंदगी बहुत हद तक कंट्रोल में। उसका रीज़न ये है कि हमने सफाई की लोगों को पीछे दावत दी, उसके बाद हमने तारपत्री लगाई और मेरी कोशिश रहती है हफ्ते में एक बार वो बैक साइड एरिया को क्लीन रखूं, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि फ्रंट एरिया में जहां आज हम खड़े हैं डस्टबिन देते हुए, यहाँ पर अक्सर आप देखते थे मोइन भाई बाइक पार्किंग होती थी और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कि इस तरीके से खड़े रह के हम लाइव वीडियो भी नहीं दे सकते, तो लाइव वीडियो पर दूर की बात एक फ़ोटो नहीं निकाल सकते थे। थोड़ी बहुत जो बाइकें पेंडिंग है हम उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं कि कुछ आपसी थोड़े बहुत जो दुकान वालों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है हम प्यार से उनको लेकर कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि ये जो काम रिजवान भाई, जफ़र भाई मेरे साथ और पूरी टीम के साथ मिलकर कर रहे हैं, ये बेहतरी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, हम सबके लिए कर रहे हैं, तो उनका साथ दें। और गुलाब पाक मार्केट इंशाल्लाह दूसरे मार्केट्स के लिए एक रोल मॉडल बनेगा। इसकी कोशिश रिजवान भाई, मैं, जफ़र भाई और पूरी टीम कर रही है कि यहाँ से सिर्फ मुमरा के लोग आते नहीं हैं, ऑल ओवर बॉम्बे, घाटकोपर, दीवार, डोंबिवली, ना जाने शादियों के लिए भी लोग शॉपिंग करने आते हैं। गुलाब पाक मार्केट का इतना अच्छा नाम है, तो बराए मेहरबानी इस नाम को कायम रखें, इसे इस तरीके से ज़ाया ना करें। आपस में जो भी है कंट्रोवर्सीज उसको एक प्लेटफॉर्म पे आके सॉल्व करें। इस तरीके से मन मुटाव रख के काम नहीं होगा, काम बिगड़ेगा। जफ़र भाई, ये जो गुलाब पाक मार्केट है ये आपके वार्ड के अंदर आता है और जब से मतलब रिजवान भाई को कलवा मुमरा व्यापारी संघ का अध्यक्ष बना है, काफ़ी काम उन्होंने किए, स्पीकर लगाए, लाइट पोल लगाए और अब ये डस्टबिन भी लगा रहे हैं। और जो यहाँ पे चोरियाँ होती थी उस पर शिकंजा कसने के लिए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भी मतलब रखा हुआ है। अगर मुमरा गुलाब पाक मार्केट में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वह शौचालय, क्योंकि ये वार्ड जो है आपके इलाके के अंदर आता है। इस मार्केट के अंदर प्रतिदिन हज़ारों महिलाओं का भी यहाँ पे आना जाना होता है, तो जब उनको रफ़े हाजत की ज़रूरत महसूस होती है तो काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है उनको। तो आप नगर सेवक होने के नाते क्या बता सकते हैं कि शौचालय को लेके मतलब यहाँ होना चाहिए, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में? मोइन भाई, मैं गुलाब पाक मार्केट के लोगों से सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुझे आज वो जगह दिखा दे आज, और मैं एक हफ्ते के अंदर अगर शौचालय बना करके मेरे पैसे से नहीं दिया है तो मैं इंशाल्लाह आपकी जो बात रहेगी, जो कहेंगे मैं मंजूर करूंगा। मुझे जगह कहाँ है? जफ़र भाई, आपकी पार्टी के जितने भी नगर सेवक हैं, जब भी मैं ये सवाल पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि जगह बता दो। आपको शायद याद हो कि बम्बई के अंदर आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी शौचालय है वो फुटपाथ के ऊपर बने। अभी लास्ट टाइम भी जब ये सवाल मैंने जब रिजवान भाई से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि गुलाब पाक मार्केट के सामने जो दारुल फलाह का जो गार्डन था, अभी चूँकि वो गार्डन तोड़ दिया गया है, वहाँ पे भी अगर चाहे तो आप लोग की सत्ता है यहाँ शहर के अंदर, तो आप लोग वहाँ बना सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने बहुत सी जगहों पर ये कोशिश की कि यहाँ पर हम शौचालय बना दें, लेकिन जो बिल्डिंग के टेनेंट्स लोग हैं वो हमको जो रेडीमेड शौचालय आता है वो डब्बा ही हमको नहीं रखने देते हैं। शौचालय तो दूर की बात है। हम इसलिए बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमको जगह दिखाएं, हमको जगह दिखाए, एक नो ऑब्जेक्शन लेटर हमको उस बिल्डिंग का दे दे कि जफर भाई ये जगह पर बिल्डिंग का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं मेरे पैसे से नेहा नाइक यहाँ खड़ी है, मैं हफीज़ा नसरुद्दीन नाइक साहबा और सिराज डोगरे साहब जो हमारे पैनल के नगर सेवक है, मैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की क़यादत में, शमीम खान साहब, भाई साहब, राष्ट्रवादी की पूरी टीम की क़यादत में और अल्लाह ताला की मदद से और यहाँ के बुजुर्गों की दुआओं से मैं इंशाल्लाह मेरे पैसे से शौचालय बना के दूंगा। मेरी मजबूरी को मोइन भाई समझिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कई बार कोशिश की, मैंने वहाँ पर रेडीमेड शौचालय को ला करके रोड पर बिल्डिंग के सामने तो रखने की कोशिश की, लेकिन लोग रखने नहीं देते। जफर भाई यहाँ रखने नहीं देते मार्केट के अंदर, तो आप वहाँ जो दारुल फलाह का जो गार्डन था वो अभी फिलहाल खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे
तो वहाँ तो मतलब शौचालय बनाया जा वो सकता है। मेरा वार्ड नहीं है, वो हमारे विरोधी पक्ष नेता माननीय शानू पठान साहब का वार्ड है। हाँ। हमारा ये एक रूल होता है कि हमारी निधि है वो हम हमारी वार्ड में ही यूटिलाइज कर सकते हैं, हम अदर वार्ड में यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं शानू भाई से फिर भी आपने जो बात रखी है बेहतरीन बात रखी, लेकिन मैं आपको कुछ भी बताते चलूँ कि गुलाब वो जो मार्केट का जो गार्डन का हिस्सा टूटा हुआ है वहाँ पर कितना बड़ा डिस्प्यूट हुआ वो आपको मालूम है। अगर वहाँ पर कोई डिस्प्यूट पैदा नहीं होता है तो मैं शानू भाई के कान में कल ही ये बात रखूँगा कि शानू भाई वहाँ के आवाम से पूछिए, वहाँ के बिल्डिंग के लोगों से पूछिए, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो इंशाल्लाह आपको शौचालय बना करके मिलेगा, ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करिए। सर बहुत अच्छा सवाल। रिजवान भाई क्या कहना चाहोगे, जब से आपको कलवा मुमरा व्यापारी संघ का अध्यक्ष बनाया गया तो ऐसा देखने में आ रहा काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं मार्केट के अंदर, काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आपने जो यहाँ पे काम किए, पहले तो आपने स्पीकर लगाए, उसके बाद जहाँ पे मतलब अंधेरा था वहाँ पे उसको अंधेरे को दूर करने के लिए आपने लाइट पोल भी लगाए और सिक्योरिटी गार्ड भी रखे, जिससे चोरियों की वारदात में काफ़ी कमी आई है। और अब आपका अगला कदम ये कि आपने यहाँ के जो नगर सेवक है जफ़र नुमानी साहब और नेहा मैडम, उनको बोल के आज आपने यहाँ पे डस्टबिन मंगवाया है थाना महानगर पालिका की तरफ से, ये भी आप मार्केट में रखने जा रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ सफाई आधा ईमान होता है, लेकिन हमारी कौम के अंदर अवेयरनेस की कमी होती है, वो गंदगी बहुत करते हैं। मार्केट के अंदर भी जब दुकानें बंद होती है काफ़ी कचरा इधर यहाँ वहाँ पड़ा हुआ होता है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से दुकानदारों से गुलाब पार्क मार्केट के क्या अपील करना चाहोगे इस डस्टबिन और कचरे को लेके? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब और कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान साहब, परिवहन समिति सदस्य और आंदोलन सम्राट सैयद अली भाई साहब, अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब, और इस तरीके से हमारे पूरे मुमरा कलवा के या कौसा के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम नगर सेवक और नगर सेविकाएं, सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे इस लायक समझा और इस पोस्ट के हक के लिए मुझे चुना गया। तो जब से मैं ये पोस्ट लिया हूँ मोइन भाई, आप तो खुद हमसे बताने से पहले आपने बताया और हमारे जफ़र नुमानी साहब और हमारी नेहा नाइक मैडम ने बता दिया है। तो हमारा जो है ना टीम है, जैसे कि हमारे देखिए शब्बीर खालू और हमारे हाजी शाहिदा साहब, हाजी बिलाल साहब और ये हमारे यूसुफ खम्बाती चाचा और हाजी और भी है। तो हमारी एक टीम है और वो टीम के साथ साथ हमारे ये जफ़र नुमानी कॉरपोरेटर साहब और ये हमारी मैडम और भी हमारे कुछ टीम के लोग हैं, कुछ बाहर हैं। तो ये लोगों का सबसे बड़ा सपोर्ट और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम व्यापारी भाइयों का सपोर्ट रहा है कि रिजवान भाई अभी तक, मैं खुद इस 20-22 साल के वर्षे हो गया मुझे इस गुलाब पार्क मार्केट में, मैं खुद कपड़े का व्यापारी हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ों की बहुत कमी लगती थी मार्केट के अंदर। तो जैसा हमारे मार्केट के व्यापारी भाइयों ने हमारे साथ सपोर्ट किया, मैं सारे लोगों के साथ मिल के हर दिन एक नया स्टेप, नया अच्छा काम मार्केट के लिए कर रहा हूँ। तो जैसा मोइन भाई आपने एक सवाल पूछा हमारे कॉरपोरेटर जफ़र नुमानी साहब से एक शौचालय के ताल्लुक से, इसके पहले भी मैंने आपसे भी पूछा था, मैंने माध्यम से मैंने बता चुका हूँ। हमारे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब को भी हमने लेटर दिया है और हमारे कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान साहब और हमारे थाने महानगर पालिका में। तो कहीं ना कहीं हमारा उस पर भी काम चल रहा है। हो सकता है जैसे हमारे कॉरपोरेटर जफ़र नुमानी साहब ने कहा कि हमको जगह बताइए, हम इंशाल्लाह उसको अपने पैसे से बना के देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो टीम है वो कहीं ना कहीं एकदम मतलब कंधे से कंधा मिला के खड़ी है काम करने के लिए। काम करने के लिए सब लोग तैयार है। जैसे हमारे अध्यक्ष से भी हमारी बात हुई शमीम खान साहब से, परिवहन समिति सदस्य, उन्होंने भी हमको यह कहा है कि रिजवान भाई हमने पूरी बात कर ली है, तय हो गया है, बस कुछ ही दिनों की बात है, इंशाल्लाह वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से उसका भी बुलाया जाएगा। जैसा हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने कंफर्म हो जाएगा कि साहब हमको ज़रूरत है। और आप खुद बताए हैं अभी वीडियो में कि ये मार्केट है, सिर्फ गुलाब पार्क मार्केट ये मुमरा की मार्केट नहीं है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ पेशेंट रहते हैं जिनको हाजत
ऐसी इमरजेंसी में आ जाती है कि वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। किस्सा हुआ भी था बीच में अमृतनगर के अंदर, सेम वो औरत बेहोश हो गई थी भाई सिर्फ हमने बाथरूम की खुद वजह से। बॉटल में पानी दे के गटर पे बिठाया है मोइन भाई, मैं बताना चाहता हूँ। और कुछ लोगों की ऐसी कंप्लेन है, फ़ोन आते हैं, रिजवान भाई क्या भाई से आपके अध्यक्ष शमीम खान साहब से आपकी बात हुई क्या, आपके शानू पठान साहब से बात हुई क्या, आपके अवार्ड साहब से बात हुई क्या। हमने सबको यही बताया है कि इंशाल्लाह हमारी टीम सब खड़ी है काम करने के लिए। हमारे कारपोरेटर जफर नुमानी साहब ने आपसे अभी इतनी बड़ी बात कही थी कि आप जगह बताइए, हम अपने पैसे से बनवा के देते हैं। ये डस्टबिन को लेकर आप यहाँ के दुकानदारों से क्या अपील करना मैं चाहोगे? अपील करना चाहता हूँ हमारी माएँ बहनें जो हमारी रेसिडेंशियल एरिया है, नीचे शॉपकीपर्स हमारे व्यापारी भाई हैं, तो सारे लोगों से मैं अपील करता हूँ कि जैसे आज हमने नेहा नाइक मैडम से काफ़ी टाइम हो गया था इस चीज़ को लेके, तो इन्होंने हमारे लिए 4 डस्टबिन लाए और इसका फीडबैक आएगा कि और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनसे और मंगवाएंगे। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे दुकानदार भाइयों से, मेरे राह चलती मेरी माँ बहनों से कि आप कचरा रोड पर इधर उधर ना फेंकें। सफाई आधा ईमान है। आपके लिए ये डस्टबिन रखी जा रही है, आप उसका इस्तेमाल करें और अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है फिर आगे तो हमारी टीम आपके साथ काम करने के लिए तैयार है।